बस थारी छुट्टी होली, छुट्टी पक्की है 2024 में। क्यों? इस किसान मजदूर ने जड़े भी झंडा गाड़ दिया। ये अपनी हक, अपनी मांग मनवाए बिना नहीं उठे आज तक का इतिहास है। एक बार जोरदार तालियां किसान मजदूर देवताओं के लिए। अरे इनके न्यू भी बेरा लग गया। हमारे झंडे अलग अलग हो सके, लेकिन हमारे एजेंडे, हमारी सोच, हमारा संघर्ष एक है, हमारा संघर्ष इकट्ठा है। और वही बात है, और गांव में स्कूल बनेगा, स्कूल का तो रहे छड़े सियाणी। गांव में देख 80 साल का बूढ़ा गुजर गया, गांव वाले दाह संस्कार करके आए और सारा धुआं स्कूल में जाने लग गया। बालक इकट्ठे होकर लगे, कहने मास्टर जी सारा ही धुआं स्कूल में आ गया, उल्टी लागने होगी, दम घुट गया, स्कूल की छुट्टी कर दो। मास्टर ने छुट्टी कर दी। सारे बालक किरकी मारते हुए छुट्टी छुट्टी, मौज कराने छुट्टी। अगला दिन स्कूल में गए, 85 साल का बूढ़ा और तोड़े क्या। फिर सारे धुआं स्कूल में, बालक फिर लगे, कहने मास्टर जी कह वाला काम आज भी हो गया। सारे धुआं स्कूल में आ गया, उल्टी लागने होगी, दम घुट गया, स्कूल की छुट्टी कर दो। फिर छुट्टी कर दी। आवा बालक किलकी मारते। रास्ते में तो बूढ़े काफी में कुर्सी में बैठे बैठे एक बैठी है, छोरा ने बोला मोनू दो छुट्टी में बैठी, छुट्टी रहने की होने वाली है, बीजेपी आ जाएगी, आरजेडी आ जाएगी। इनसे बड़ा धोखा करे अपने साथ में। उस रागनी की बार बार फरमाइश आई, नैना बापी लेकर चाबी गई खट्टर दरबार में, सुन मेरे जेठा मागे बैठा ना सोता कराऊं धार में। वो रागनी अगर मौका मिले फिर सुनावांगे कैसे चौथे नंबर पे क्या हालात है किसान की। और कुर्सी आए ध्यान कर लो, आज ये किसान शांत है तो कल न्यू भी हो सके। कैसे क्या लिखा? ये अनीता करमगढ़ हमारी मातृशक्ति 50 रुपए से आशीर्वाद देती, मान सम्मान करती, बार बार धन्यवाद करते। पुत्र चिंगर गया बाजे भी न जाओगे, धरती पुत्र चिंगर गया बाजे भी न जाओगे। अरे एक बार देखो खेती करके, एक बार देखो खेती करके, फरी का माल ढका रोना और कुर्सी आयो अन्नदाता इतना रोना, इसके गाने बेट भरो धमदात पेट में मारो। अरे कुर्सी आयो अन्नदाता में इतना दुर्भुदा रोना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय मास्टर विशाल सिंह जी गुरु जी धनौरी गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते, मान सम्मान करते हैं। वे जोरदार तालियों से स्वागत करें, बार बार धन्यवाद करते हैं। अब आपके बीच में हमारे गुरु जी आदरणीय ईश्वर मोर छात्र जी आपके बीच में प्रस्तुति देंगे।
हेलो हेलो भाई, आप सभी को हेलो भिन्न भिन्न संगठनों से हेलो, जो लंबे समय से किसान के लिए, मजदूर के लिए, फसल के लिए, नस्ल के लिए, धरती माता के लिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, सभी हमारे आदरणीय है, पूजनीय है महानुभावों का हम हाथ जोड़कर कलाकार साथी का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अरे नाम लेऊंगा जोर तो कोई बात नहीं, 10 मिनट से जगह ले उनसे नाम लेकर मान सम्मान दे दो। आदरणीय आज की इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष मंडल आदरणीय मास्टर बलवीर जी, किसान सभा से प्रदेशाध्यक्ष, आदरणीय पूर्व में प्रधान रहे फूल सिंह जी शौकत, आजाद पालवान जी, सिक्कम जी, शीला छात्र जी, आदरणीय डिम्पल हमारी बहन जी, आदरणीय भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी, प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर नयन जी। भाई गेट पे किसी का हमारा किसान भाई का ट्रैक्टर खड़ा है, थोड़ा आगे पाछे करियो भाई, आनिया जानिया मानुष के दिक्कत सी आ रही। आदरणीय भाई रमेश बैनीवाल जी, आदरणीय दिलबाग लुदास जी, आदरणीय जियालाल जी, आदरणीय भाई हमारे जो बाली में किसान के लिए आंदोलन चला था, हमारे साथी हैं आदरणीय सरसोद बाडो पट्टी से हमारी कमेटी। तो वही बात आएगी नाममंद भाई टीम लायक जगह सभी का स्वागत। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार तालियों से। आदरणीय ताऊ मेवा भाई सापड़े फोन पर बहुत पूछ ले इस पर ठीक से वहां ताऊ ठीक सो, तेरी माँ भी ठीक से, माँ भी ठीक है, इसने धनु वहां की माँ बेटे की बड़ी बूढ़े ने सोच रहा है। आदरणीय ससुराम जी, आदरणीय बारू राम जी, पत्रकार छायाकार सीआईडी के साथी भाई, सभी का स्वागत और धन्यवाद है। सुनो एक छोटा आवाज। क्यों पड़ा नींद में सोवे तो वीर किसान खड़ा होए, पड़ा नींद में सोवे तो वीर किसान खड़ा होए, पड़ा नींद में सोवे किसान खड़ा होए, वीर किसान खड़ा होए, वीर किसान खड़ा होए, वीर किसान खड़ा होए, पड़ा नींद में सोवे वीर किसान खड़ा होए, तू पड़ा नींद में सोवे। एक जहरी है कमा गई ना अरे और इनको जहरी है अरे सीआईडी आयो लाइट रे तू रोड 10 दिन भी गोली भरी जाती है बूटियां की कई तो कुत्ते ले आड़े को एक ये भाई लाइट आयो करिए थोड़ा रेस बिल्कुल 24 घंटे पर है किसान
8 लाइट आवे 8 घंटे आवे ते आवे ना भी आवे आई पे जानी वो काई पे कौन खा गया तू खा गया तू स्पेस कुमार कुमार ये फिर बीजेपी दिखा दी हेलो हेलो अरे ये तो मेरे घराड़ी घर की भी कोई नहीं आप वो तो मैं काम चलाना आज फिर मैं लगी लगाई लिया हुआ है और इस जगह किसे ढोल खड़खड़ हो आ गई है ये छात्र गांव से ईशान भगत 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पलाराम मिर्जपुर गांव से समाज से एक साथी है 100 रुपए से हमारा हौसला बधाई मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है किसान साथियों। क्यों इकट्ठा होना पड़ा? अरे किसान को तो देवता है, किसान बने वाला है। अंडा पैदा करता है, गंडा पैदा करता है, डंडा पैदा करता है, दही पैदा करता है, फल पैदा करता है, दूध पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, अन्न पैदा करता है। औरों के पेट भरने वाला खुद अपने पेट से भूखा सो। ये सोचने की बात है किसान साथियों। जब तक संगठन नहीं होगा, तब तक एकता नहीं होगी, जब तक भाईचारा नहीं होगा, इकट्ठे होकर नहीं लड़ांगे। सरकार से बीजेपी की हो, चाहे जेजेपी की हो, चाहे आने वाली दूसरी हो, चाहे जाने वाली दूसरी हो, सभी ने किसान को लूटा। किसान को समझ रखा गधा भट्ठा में कच्ची ले जावे, पक्की ले जावे, कच्ची ले जावे, पक्की ले जावे। ये गधे ने भी ज्ञान हो, ये कच्ची ईट बेगन करा रही है, खम्बा मार के भेड़ दे गेड़ा में खाली आवे। आते सरकार ने गधे समझ रखे 10 दिन बैठेंगे, महीने बैठेंगे, 2 महीने बैठेंगे, मांगेंगे ना भी मानना है। भाई मंजीत करोड़ा हमारे क्रांतिकारी किसान साथी पहुंचे, इनका इनकी टीम का भी स्वागत। साथियों गधे ना बनो, कसी लाग जाए, 16 लाग जाए, फाड़ी लाग जाए, घिसवा लाग जाए, पसेला लाग जाए, दाती लाग जाए, ऐसा कोई हथियार नहीं जो किसान की परली तरफ चलता हो। सभी हथियार किसान की तरफ चला है। कोई कर्मचारी की, कोई मुख्यमंत्री की, कोई डिप्टी सीएम की, कोई मंत्री की, विधायक की, अधिकारी की कलम चलती है तो वो भी किसान के विरोध में चलती है किसान साथियों। लेकिन किसान को मिला क्या? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। है मेरे देश के किसान, मेरा देश अनाज से भूखा है, तो इसका पेट भर, तुम्हें बीज दूंगा, खाद दूंगा, ट्रैक्टर दूंगा, हर दूंगा, कल्टीवेटर दूंगा। ये पूरा कुंबा कुमार जुटिया 30 किलो में 10 मन काटे बूढ़े, 120 मन काटा, 70 मन धान और 50 मन कनक। मिलना चाहिए किसान को मुनाफा, मिला के कर्जा। बैंक वाले की गाड़ी 40 की स्पीड में, आगे बूढ़ा 120 की स्पीड में छोड़ गया दूसरी की हवाई में। आगे समझी तो रह गया, उसके भी बैंक वाले आ रहे, फिर उल्टा बाज लिया, छाती दलुआ ने लाल बना दी, रगड़ रगड़ आइए चौधरी, आइए चौधरी, सुनाइए चौधरी। बड़े दिल में मारा गेड़ा, सुना भी चौधरी मौज हो रही है। नाच बात की दे बात, नाच बात तो तुम जाने, 10 दिन आंगा 10 दिन सूखा। बालक आंगनबाड़ी में खाया हुए है, 2 छोरी भी रखी है छात्र, थोड़ा हमारा उड़े जाए गया था और थोड़ा भी चौधरी मौज हो रही है। तू बात की दे बात, दूध को तू जाने अपना जमींदारा है। गौशाला में तो गोखड़ी ले आए थे, वहां भी हो रहा है कि कोई बात नहीं चौधरी ले बनावे, साड़ी सामने नोट सुना दी मौज हो रही है। पर कल डोका दी खान लो पाने नहीं पाथे बोल वाले लाइक में पहुंच गया हो रही है, यही नहीं समझ में आ रही अपने। और फिर भी किसान का इतना बड़ा फिलहाल साथियों, अके रात बाजरा अगे नहीं होया बोले आगे बोलूंगा, अरे जे नहीं जमया बोले तीसरे बोलूंगा, अरे जो भी जमे ये बोले बीज तो बोलेगा युवा बोलना। अपना चल इतना काम और फिर भी टोटा। अरे जो मंत्री है अपनी, जो मुख्यमंत्री है अपनी पेंशन काटने लाग रहे बूढ़े की, अपनी खुद की बढ़ाने लाग रहे, अगले तो नहीं। उनका तो बस कानून की पेंशन तो बढ़ती जा रहा है, आगे नहीं है बूढ़े। 2 लाख बूढ़े की बुढ़िया की पेंशन काट ली बीजेपी वाले ने, जेजेपी वाले ने। आज इस बूढ़े की बुढ़िया की पेंशन कट गई, फोगन का भी नानी पकड़े।
जाए लिए ऊपर इन्हें बनवाए राजा ने खोज आई रहा भाई सीआईडी आ रहे हो 5 मिनट का टाइम है रे सीआईडी सिक्योरिटी ध्यान दे 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट में लाइट छोड़ दे आदमी ये झंडे आर यू टेंट आर यू इशारा ये संगठन यू रोड में 5 मिनट का टाइम है घड़ी देख लो भगमल घड़ी देख ले भगमल घड़ी देख ले क्या टाइम है या 5 मिनट का सरकार का टाइम है भगमल ने जमाई ना ऊंचा होना ये भी तो दिक्कत से है पहला यूनियन कहा करना बूढ़े यूनियन आज यूनियन में वो बूढ़े में जिसने ऊंचा सुना था मैं कन्या भारतीय किसान यूनियन पाछे बूढ़े कंधे नहीं चलेगी नहीं चलेगी ऊंचा सुने इशारे कहते ई और आदरणीय भाई कनाला घाट के प्रधान ओम प्रकाश कनाला जी भाई जोगिंदर जी आजाद जी जो लगातार काफी महीनों से यहाँ किसने अपना मान रहा दीपक लखना जान रहा किसने अपना मान रहा दीपक लखना जान रहा तो किसने अपना मान रहा दीपक लखना जान रहा ये नेता तनह पर होवे ये नेता तनह पर होवे हालत तेरी खराब हालत तेरी तू बड़ा नींद में सोवे किसान खड़ा होले ये भाई शर्मरा गांव से 8 संघ नंबरदार 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते प्रधान जी का बार बार धन्यवाद है आदरणीय कनाला घाट के प्रधान ओम प्रकाश कनाला जी 100 रुपये से आशीर्वाद मान सम्मान देते हैं प्रधान जी का बार बार धन्यवाद हमारे छोटे भाई 100 रुपये से हमारा मान सम्मान करते कलाकार साथी का बार बार धन्यवाद छोटूरा राम जगा गया था लगा गया था छोटूरा जगा गया था छोटूरा राम जगा गया था वो बात समझ आ गया था सर पर भोगा ढोवे सर पर भोगा ढोवे पीर किसान खड़ा हो कल्याणी नमः सोवे किसान खड़ा हो वीर किसान खड़ा हो वीर किसान खड़ा हो खड़ा हो कल्याणी नमः सोवे कल्याणी नमः सोवे किसान खड़ा हो ये भाई बमतान गांव से आदरणीय उषार सिंह जी प्रधान जी 100 रुपये से मान सम्मान करते भारतीय किसान यूनियन के जिला के प्रधान आदरणीय बाबूराम रुपुर गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते आदरणीय खजूराम कनाला जी 100 रुपये से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद होगा ये मांगा और भाई किताब सिंह नैन साहब तमधान गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते हमारे छोटे भाई सुनीत किसान सभा के बड़े क्रांतिकारी नौजवान साथी बड़े लड़ाकू भाई हर चीज के जाता 100 रुपये से मान सम्मान करते भाई सुमित खाली महाराज धन्यवाद फैसले भारतीय किसान यूनियन अलबत्ता के प्रदेश शासक गुरबाज लुडास जी हुडा साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद
वो भी बचत में है। अब जिसका 12 किले 18 किले 20 किले 5 किले और तो में है। लाइन चल रहा है इसका किसान का मजदूर का कोई टीए नहीं, कोई डीए नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, अरे कोई त्योहार की छुट्टी नहीं, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं, शनिवार की छुट्टी नहीं, फिर भी करूँगा, फिर भी तोता, फिर भी कोई सुनाई नहीं। बलिया रे रात तुम आवेश है, वो बचत में है आवेश है। बलिया रे रात तुम आवेश है, वो बचत में है आवेश है। बलिया रे रात तुम आवेश है, वो बचत में है आवेश है। कदे पातर कदे बोए, कदे पातर कदे बोए, जीवत शाम खड़ा होने पड़ा नींद में सोए, जीवत शाम खड़ा होने वीर किसान खड़ा होने, वीर किसान खड़ा होने, किसान खड़ा होने, किसान खड़ा होने। ये भाई आ गए हमारे किसान सभा में 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। सुखविंदर जी उनका 100 रुपये से हमारा मान सम्मान करते हैं। ये भाई हमारे आदरणीय बहुत ही पुराने साथी मान साहब 100 रुपये से हमारा मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय खेड़ा घाट के प्रधान भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष और भाई चामरी पहले की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सोलह सिंह फौजी साहब, सूबेदार साहब, आदरणीय भाई संदीप हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी बड़ौदा गांव के युवा प्रधान साहु रामचंद्र फौजी साहब, पूरी टीम पहुंचे भाई, हमारी आदरणीय बहन, हमारी बेटी आदरणीय गुरु जी राष्ट्रपति किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय हमारे भाई 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी प्रियंका खड़ग्राम जी, आदरणीय सुदेश हमारी क्रांतिकारी बहना महिला क्रांतिकारी 100 रुपये से मान सम्मान पहुंची है, उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। और सभी मानव भाव का छतरे आया गावे से दुनिया करते ईश्वर संगने के हुए वीर किसान खुड़केगी तलवार पिताजी चाला हो जाएगा, अपना देखा तो बात मेरा मुंह काला हो जाएगा। निषेध के गाला में वैसे तो हमारे आदमी किसान आगू नेता बैठाएंगे, जो भी फैसला है डांडावी महल से का चले रही है। आग लाठी खड़केगी, छाती धड़केगी, जनता भड़केगी, धरती का लाल रंग होगा। अरोड़े चाला में देखिए जल होगा। सभी मानव भाव का, सभी हमारे आगे किसान नेताओं का, साथियों का, आदरणीय साथियों का बार बार धन्यवाद। हमारे किसान सभा से महिला नेत्री हेमल जी आपको होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती से गलती बनी माफी। धन्यवाद ईश्वर छात्र जी का। और अभी विधिवत रूप से आप अपने जो आज का कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जो किसान महापंचायत रखी गई है इसकी विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे।
किसी भी धरने को, किसी भी पंचायत को चलाने से पहले उसके अध्यक्ष मंडल की जरूरत होती है। तो मैं एक बार जो आज की किसान महापंचायत का जो अध्यक्ष मंडल होगा उसके नाम एक बार आपके बीच में बोल रही हूँ। इतनी आएगी आवाज इसकी पे, लाइट को नहीं, अभी आवाज नहीं है जी, इस माइक में इतनी आवाज है। आज की जो अध्यक्षता साथी करेंगे, अगर आप लोग आपस में नहीं बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी। रतन मान जी हैं, भारतीय किसान यूनियन पंचायत के प्रदेशाध्यक्ष हैं। दिलबाग हुड्डा जी बीकेयू अम्बावत के अध्यक्ष हैं। जोगिंदर नैन जी भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन के प्रदेशाध्यक्ष। ओम प्रकाश कंडेला जी कंडेला खाप के अध्यक्ष हैं। मास्टर बलबीर सिंह जी जो ऑल इंडिया किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आजाद पालवा जी जो संयोजक हैं यहाँ उचाना धरने के। हंसराज राणा जी जो AIKKMS के अध्यक्ष हैं। राम सिंह डबलैंड जी जो नरवाना धरने के हमारे सबसे कर्मठ और बुजुर्ग साथी हैं। शोभानंद राजली जी जो बाडोपट्टी टोल के संयोजक हैं। मास्टर कंवरजीत जी जो भारतीय किसान यूनियन उगराहा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बलराज सिंह जी जो ऑल इंडिया किसान सभा अजय भवन की तरफ से उनके प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। ये साथी जो हैं, इन तमाम साथियों के नाम आज के अध्यक्ष मंडल के बीच में हैं। विकास सिंह सर जी वो भी अध्यक्ष मंडल के सदस्य रहेंगे। तो इन सभी सतबीर पहलवान जी विकास जी की जगह पे इस अध्यक्ष मंडल में रहेंगे चाबी धरने की तरफ से। और अभी आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इस अध्यक्ष मंडल को पास करेंगे, इस प्रस्ताव को हाथ खड़े करके। धन्यवाद सभी साथियों का। तो 2 नारे लगाएंगे और अपने कार्यक्रम की अपन शुरुआत करेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, बर्बाद फैसलों को मुआवजा दो, बर्बाद फैसलों को मुआवजा दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का। और आज जो सहयोग राशि इस धरने पे आई है 1100 रुपये राजेश सरपंच जी, 1000 रुपये संजय शर्मा जी घसो खुर्द से, 500 रुपये आगे लाइट हो, हाँ लाइट है। 11 रुपये अरे दूसरा चैनल में लाते हैं। 1 मिनट जी, 1 मिनट बोलियो। 1100 रुपये राजेश सरपंच जी, 1000 रुपये संजय शर्मा घसो खुर्द से, 500 रुपये सुभाष भोसला जी, 500 रुपये सतवीर छात्र जी, 100 रुपये वेदपाल जी एम्बुलेंस ड्राइवर है उचाना से, इन्होंने दिए हैं। और इसके अलावा जो आज के कार्यक्रम में चाय के लिए जो दूध आया है 5 किलो दूध दरोली खेड़ा से, 30 किलो खापड़ से, 5 किलो उचाना कला से, 5 किलो खटकर से, 10 किलो गुरुकुल खेड़ा से, 15 किलो डोहाना खेड़ा से, 23 किलो अलीपुरा से और 20 किलो नरवाना धरना से। इन साथ 45 किलो सेटा माजरा गांव से भी दूध आया है। इन सभी साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप तमाम सम्मानित किसानों का, मेरी माताओं बहनों का और अलग अलग संगठनों से जो भी साथी आज शामिल हुए हैं उन तमाम का हम संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस लड़ाई में, इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। और अभी विधिवत रूप से आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी इस धरने को शुरुआत करने से पहले अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ उचाना के ही रहने वाले हैं
अभी फिलहाल जींद रहते हैं, उनका गांव चाणा ही है। हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं किसान सभा के फूल सिंह शोकन जी, वो आएंगे और तमाम जो सम्मानित साथी यहाँ पहुंचे हैं उनका स्वागत करेंगे। फूल सिंह शोकन जी। आदर के योग्य है। आज की कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपने जो अध्यक्ष मंडल पास किया है, मैं सभी साथियों का नाम लेने की बजाय, क्योंकि उसमें समय लगेगा, पूरा अध्यक्ष मंडल का उचाना की तरफ से, जिला जींद की तरफ से आप हमारे गांव के अंदर आए हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जितने भी मेरे बहन और भाई आज इस पंचायत में पहुंचे हैं, ये विशेष मुद्दे को लेकर के जो संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि कई दिन पहले जो प्रदेश के अंदर किसानों की बर्बादी हो रही है, खास तौर पे जो बाढ़ का इलाका है, अम्बाला से लेकर के गुलाची का, फतेहाबाद का, जाखल और टोहाने से ऊपर का इलाका, रतिये का इलाका, सिरसा का इलाका, जहाँ गगन ने पूरे तौर पे तबाही मचा दी, फसलें पूरे तौर पे बर्बाद कर दी, ट्यूबवेल बैठ गए, जानियों में मकान गिर गए, सैकड़ों पशु मारे गए। रोज खट्टर बयान देता है, लेकिन रात के तौर के ऊपर अब तक कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। एक तरफ बाढ़ का हमला और दूसरी तरफ सूखे की मार, हिसार का इलाका, बालसमुद से ऊपर का, भिवानी का इलाका, महेंद्रगढ़ का इलाका और जींद का भी इलाका ऐसा जहां अब की बार बारिश नहीं है, फसलें बर्बाद होती हैं। ये मार है। ये बहुत से साथी अभी पंचायत में पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पंचायत में पहुंचने पर सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं और अपील करते हैं कि वो शांति से पंचायत में बैठ जाए। सभी से अपील है कि शांति से बैठ जाए साथ। एक तरफ बाढ़ की मार, दूसरी तरफ सूखे की मार और तीसरी मार है जो बीमा कंपनियों ने लूट मचा रखी है और 3-3 साल के मुआवजे पेंडिंग पड़े हैं। उनको लेकर के कृषि मंत्री का घेराव किया गया, उसके मकान का घेराव किया गया और कृषि मंत्री क्या कहता है, इस देश का खेती बाड़ी मंत्री मिस्टर जेपी दलाल, जब भिवानी में उसका घेराव किया, बोले मेरे तो बस की बात बोलिया, यू महकमा बोला दुष्यंत का है, दुष्यंत गलत बात करो। तो हम किसान मोर्चे की इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज दुष्यंत का चुनाव क्षेत्र उचाना चुना, उसे जवाब तलबी की जाएगी। वो संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व बताएगा कैसे कार्रवाई करनी है। मैं तो केवल आपसे, अभी बिजली चली गई थी, बड़ा सिस्टम बिगड़ गया था, एसपीओ से बात करी, बोला जी खंबा टूट गया, मां केवल जुड़वा दे। हरियाणा के लोग क्या कहेंगे पंचायत में आए हुए, बोला दुष्यंत का हल्का में गए थे और बिजली कटवा दी उसने, यह जिम्मेवारी दुष्यंत की पूरी होगी। शुक्र है या जुड़वा दी उसने, केवल का जुड़वा का अपना काम चाल देगा। हमने यहाँ उचाना धरना की तरफ से, क्योंकि उचाना और नरवाना के अंदर 2 धरने काफी समय से चल रहे हैं, वो तो उनके कमेटी के साथ बोल लेंगे, कोई चर्चा उस पर कर लेंगे। या चाय का पानी की व्यवस्था की है और तंबू हमने ज्यादा इसलिए नहीं लगवाए, साथी उचाना वाले तो कह रहे थे कि और भी लगवा जा, बल्कि बाद में लगवाइए, क्योंकि आप बोलने के बाद आपका नेतृत्व तो बोलेगा, उसके बाद जो कार्यक्रम है यहाँ से 8 किलोमीटर के करीब दफ्तर है उसका दुष्यंत का, वहां तक जाने का कार्यक्रम होगा। तो मेरी सभी से अपील है, कोई असुविधा है उसके लिए हम माफी मांगते हैं एडवांस में आपसे, किसी प्रकार की असुविधा हो, लेकिन सबसे अपील करते हैं
कि इस पंचायत को बहुत ही अनुशासित तरीके से चला करके आज पूरे हरियाणा में संदेश देना है कि हरियाणा के किसानों की पंचायत जो संयुक्त मोर्चा ने बुलाई थी, दुष्यंत ने क्या जवाब दिया है, उसके दफ्तर ने क्या जवाब दिया है, हमने उसका पता किया था। बोला राजस्थान जाया है, राजस्थान में डेरा ला गया, बोला राजस्थान में चुनाव लड़ेगा। तो ये बात तो आप उसके दफ्तर पर जाकर के करांगे, लेकिन आपसे फिर अपील, हम बिल्कुल संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जीत की तरफ से, उजाला की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और चाय पानी की व्यवस्था जिन साथियों ने सहयोग किया, दूध का पानी का सहयोग किया, यहाँ धरना कमेटी उजाला की तरफ से, ये उन तमाम लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई भी असुविधा हो, किसी भी किस्म की, हम यहाँ बैठे हैं साथी, एक आकर के बता दे, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ पूरे हरियाणा के संयुक्त मोर्चा नेतृत्व का फिर तहे दिल से धन्यवाद और जोर से नारे लगाएं। अभी साथी हिसार के साथी आ रहे हैं, हम हिसार के साथियों का पंचायत में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हिसार के साथियों से अपील है कि साथी आपका स्वागत और आराम से पंचायत में बैठ के अब नारे बंद कर दे, आपसे अपील है। इसी के साथ दो नारे लगाएं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा हरियाणा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा हरियाणा जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फूल सिंह शोकन जी का। और अभी इसी दौरान जब वो बातचीत रख रहे थे, हमारे बीच में हिसार किसान सभा और रोहतक किसान सभा का जत्था पहुंचा है। उनका हम यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और शमशेर सिंह जी नंबरदार जो पुनिया खाप के भी अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के भी राज्य के उप प्रधान है, वो हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान यूनियन उगराहा का जत्था जो निर्भय रतिया के नेतृत्व में यहाँ पहुंचा है, उनका भी हम यहाँ पहुंचने पे जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अच्छा, मास्टर कंवरजीत जी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन उगराहा के, वो अपने जत्थे के साथ पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे अपील है कि वो आगे अध्यक्ष मंडल में अपनी जगह ले लें, मास्टर कंवरजीत सिंह जी। और अभी हमारे बीच में रवि आजाद हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी अपनी टीम के साथ हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी हमारा जो अध्यक्ष मंडल है, अभी आप लोगों से अपील है कि उसमें से हमारे जो वक्ता है वो बोलेंगे। सबसे पहले हम दिलबाग हुड्डा जी हैं, बीकेयू अम्बावत के अध्यक्ष हैं, उनसे अपील है कि वो आ जाएं और अपनी बातचीत रखें। दिलबाग हुड्डा जी, दिलबाग हुड्डा जी बीकेयू अम्बावत से। इसके बाद ओम प्रकाश कंडेला जी हैं जो कंडेला खाप के अध्यक्ष हैं, उनसे भी अपील है कि वो तैयार रहे। बहुत ही आदर और सम्मान के आज का अध्यक्ष मंडल और विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ आपको सभी को और आपका स्वागत भी करता हूँ। इस उचाना की ऐतिहासिक धरती पर संयुक्त किसान मोर्चा की जो आज महापंचायत है, उसका एजेंडा के बारे में आप सभी को पता है कि कहीं तो हमारी फसलें ज्यादा बारिश की वजह से खत्म होगी और हमारे हिसार के एरिया में, बारासमुद्र के एरिया में सूखे से फसल सारी खराब हो चुकी है। और बीमा क्लेम की जो राशि है वो आप हम सभी भाइयों की मदद से इतना लंबा धरना हिसार में चलाया तो 398 करोड़ बीमा हमने वहां प्राप्त किया और वो ताकत आपकी थी, आपने सभी ने दिलवाया, तभी बात बनी है। और जब मुआवजा है, हमने 64 दिन उधर बारासमुद्र के ऊपर धरना लगाया, थाने के ऊपर कब्जा रखा, तब जाकर के 2020 का मुआवजा अभी पीछे अभी 60-65% बढ़ गया और कुछ रहता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को,
संगठन चाहे झगड़े चाहे अलग अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, एक लक्ष्य है। उसी प्रकार से आज दिखाई दे रहा है सभी संगठन हमारे साथी पहुंचे हैं। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2-3 बातें। ये चौधरी छोटू राम कहते थे, ए मेरे बोले किसानों, एक तो बोलना सीख लो और बात दुश्मन ने पिछाड़ लो। और बात दुश्मन तो तुमने पिछाड़ दिया, मेरे ख्याल में सबने पिछाड़ लिया। सबका दुश्मन एक है, ये बीजेपी की निकम्मी गुंगी वाली सरकार। यहाँ का डिप्टी सीएम सिद्धू से चौटाला हर जगह बेइज्जती करता है, कोई किसान का किसी बात नहीं सुनता। इस साल के अंदर हमने मीटिंग की है जिनके साथ आज से 1 साल पहले कोठी में बुला करके भी इन्होंने ढंग की बात नहीं करी, झूठी बातें कही सारी की सारी। तो मैं साथ ही कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई संगठन में ताकत हुआ है। अब तो चौधरी छोटू राम क्या कहते हैं, तेरे अंदर पहाड़ जैसी मजबूती है, पहाड़ जैसी तूफान जैसी तेजी है तेरे अंदर, और तेरे अंदर की ताकत है। तेरे को दादा नहीं, तेरी ताकत का हाथी की तरह से है तू, तेरी ताकत को समझ। तो वो ताकत भी आप लोगों के समझ में आ रही है। आज कर्नाटक के कैमरा के अंदर हमारे किसान साथियों ने एक ऐसा इतिहास रचा, आजादी के बाद पहला मौका था, पहला आजादी के बाद कर्नाटक के कैमरा के अंदर हमारे सारे साथियों सभी संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने एकजुट होकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को उतरने दिया, ऊपर उड़ता चला गया हेलीकॉप्टर में। पहला मौका था आजादी के बाद साथियों। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अब सारे साथियों का एकजुट होकर के लड़ाई लड़े और संगठित रहे। और दूसरी बात, कोई भी कानून हाथ में ना ले। जैसे हमारे छोटे युवा भाई साथी कई बार जोश में आ जाते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोश के साथ होश भी जरूरी है। अगर होश खो देंगे तो सारी बात गलत हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ सभी संगठनों के हमारे सारे साथी, हमारी ये बहनें, छोटी छोटी बहनें हर कदम पे हमारे साथ दे रही है। तो मैं इन बहनों के छोटी छोटी बेटियों का भी धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, बात में मैं ये रखूंगा कि अब 1 बजे तक का समय दिया अध्यक्ष मंडल ने। 1 बजे तक हमारी सारी वार्ता अपने रखेंगे सारे विचार, और उसके बाद उसे चुनाव कोठी पर एक सिस्टम से डिसिप्लिन में होकर के एक अच्छे नागरिक का, अच्छे किसान होने का आपने दिखाना है। तो साथियों, वहां जाकर के जो फैसला होगा वो आगे की बात बता देंगे हमारे साथी अध्यक्ष मंडल के लोग। और मैं एक बात भूल गया साथियों, जिन किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारी शहादत दी, 750 किसान, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ। और सरकार से भी मांग करता हूँ माध्यम से कि हमारे किसान साथी जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा देने का काम करें, और हर गांव में उनकी प्रतिमा लगाए। जैसे हमने इस साल से शुरुआत करी थी, हमारे साल के साथी बहुत सारे आए हैं। दाना गांव के अंदर हमारा एक भाई शहीद हुआ था, नौजवान युवा, उसकी प्रतिमा लगाई, और 2 साल हो गए लगातार उसी प्रतिमा में फूल चढ़ाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो साथ ये भी निवेदन करता हूँ आपसे, हमारे किसान साथियों का ऐसा होना चाहिए, किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है, नहीं हिंदुस्तानी कल्पना नहीं कर सकते साथियों। भरा नहीं जो भावों से व्यक्ति जिसका रोजगार नहीं, वो अत्यधि पत्थर है जिसका किसान और देश के साथ प्यार नहीं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 नारों का सहयोग लूंगा आपका। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, छत्तीसगढ़ का भाईचारा, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। धन्यवाद दिलबाग जी का। और अभी आप सभी साथियों के बीच में एक प्रस्ताव है। अभी लगातार आप पिछले दिनों से टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से जो न्यूज क्लिक नामक जो चैनल है, यूट्यूब चैनल और अखबार चैनल जो है, उसके ऊपर उनके पत्रकारों के ऊपर, प्रवीर प्रकाश के ऊपर, चक्रवर्ती जी के ऊपर, अभिषेक शर्मा के ऊपर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर यूएपीए जैसी धाराएं, देशद्रोह जैसी धाराएं लगाई गई हैं। और उन तमाम पत्रकार साथियों से जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, जो देश के मजदूर और किसानों की आवाज को लगातार उठा रहे हैं, उनसे बार बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने किसान आंदोलन को कवर किया था, क्या आपने किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारिता की थी। तो हम इस धरने के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से, ये जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर जो सरकार हमला कर रही है लगातार, इसकी पुरजोर निंदा करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के उससे। और एक प्रस्ताव यहाँ से पास करना चाहते हैं कि हर जगह पे हम इसका विरोध करेंगे कि किसान आंदोलन अपने आप में
पूरे देश का, पूरे विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। और जिन भी साथियों ने, यहाँ भी जो साथी अपने को कवर कर रहे हैं YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन साथियों का हमारे आंदोलन में भरपूर सहयोग रहा है और उन्होंने हमारे आंदोलन अध्यक्ष मंडल और साथियों, ये जो बहन डिम्पल ने बताया है, इसमें एक बात खास तौर पर नोट करने की है। वो बात ये है कि किसान आंदोलन के दौरान जो गोदी मीडिया था, वो तो अपन खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी बताया करता, और जो सोशल मीडिया के चैनल थे, यूट्यूबर थे, उन जोर लगा कर मदद करी अपनी। उनका माय न्यूज क्लिक भी था। तो 23 अगस्त ने, जो पिछला 23 अगस्त गया, उस दिन की FIR दर्ज है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जिस न्यूज क्लिक के ऊपर मुकदमा लगाया है, पहले अदालत ने उनको छूट दे दी थी कि इन पर कोई मुकदमा नहीं बनता, इसलिए अब UAPA का मुकदमा बना दिया, उसमें जमानत को नहीं होती। और जो पुरबीर पुरकाश और जो उनके साथी, उनको अंदर कर दिया और बाकियां की थाने में पेशी लानी शुरू कर दी। अब इशार शर्मा की और दूसरे उर्मिलेश वगैरह जो भी हैं, और उसके अंदर FIR में ये लिख रखा है कि किसान आंदोलन को भड़काने में न्यूज क्लिक चैनल का हाथ है, और वो अमेरिका से पैसे लेकर, चीन का पैसा अमेरिका से लेकर तब भड़का करता किसान आंदोलन को। और ये खबर बड़ा अमेरिका के एक अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी बता रहे हैं, उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल निंदा करी है जो पत्रकारों पर हमले हुए, उसी अखबार में निंदा छपी हुई है कल न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो ये हमला जो मीडिया के ऊपर है, उसमें नाम से न्यूज क्लिक का हो, लेकिन पूरे स्वतंत्र मीडिया पर हमला है। और ये हमला देश के अंदर अब तानाशाही थोपने का है, और किसान आंदोलन का बीच में नाम लिया है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते थे, उत्पादन प्रक्रिया को। हम ये जो किसान आंदोलन पर आरोप लगाया गया है, इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता की गारंटी की जाए, ये FIR वापस की जाए, और जो भी गिरफ्तार किए गए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए। नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंचों से, अपने आंदोलन के बीच में इस मुद्दे को भी आगे जारी रखेगा। तो हमारी जो जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की ओर से और हो बाद सूखे की, साथ में यह मांग भी जारी रहेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं ये हमला किसान मजदूर पर भी है और लोकतंत्र के ऊपर है, जो न्यूज क्लिक के नाम से किया गया है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आज की इस महापंचायत के अंदर हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मीडिया पर हमले बंद करो, गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करो। धन्यवाद इंद्रजीत जी का। और अभी अब आप 2-3 नारे लगाएंगे, उसके बाद अगले वक्ता बोलेंगे। बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, लंबित बीमा क्लेम जारी करो, लंबित बीमा क्लेम जारी करो, MSP की गारंटी दो, MSP की गारंटी दो, बर्बाद फसलों का मुआवजा दो। धन्यवाद सभी साथियों का। अभी अगले वक्ता के रूप में
ओम प्रकाश कंडेला जी जो कंडेला खाप के अध्यक्ष हैं। इसके बाद श्रद्धानंद राजली बाडोपट्टी टोल से वो तैयार रहे। बहुत ले गए इसमें ले गए। बहुत ही आदर के योग आज का अध्यक्ष मंडल रवि आजाद जी, पुनिया खाप के प्रधान शमशेर जी और उगरा गुट के प्रधान सुजीत सिंह जी ये बाद में आए हैं, इनका नाम भी अध्यक्ष मंडल में नोट करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहन, देखिए सबसे पहले तो हमारे आंदोलन में एक चीज जरूरी है, अनुशासन। हमने सबने अनुशासन का पालन करना है। उसके बाद हम सीआईडी के भाइयों से भी चेतावनी देते हैं, या तो किसानों की मांग मान ली जाए, नहीं तो फिर बहुत तगड़ा आंदोलन होगा। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। साथियों, तो अभी भाई इंद्रजीत ने बताया था कि स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला, हम यहाँ धरने से यह भी चेतावनी देते हैं, जितने भी भाई पत्रकार जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उन सबकी एफआईआर को वापस लिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। साथियों, और जो हमारा ये मुआवजा है फसलों का, कहीं सूखे से है, कहीं बारिश से है, कहीं बाढ़ से है, तो हम सरकार से फिर दोबारा ये प्रार्थना करते हैं कि इनका मुआवजा जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करें। इसके साथ ही मैं ज्यादा टाइम न लेकर एक नारा, किसान मजदूर एकता, जय जवान जय किसान। धन्यवाद ओम प्रकाश जी का। और अभी श्रद्धानंद राजली, सभी का समय 2-2 मिनट रहेगा क्योंकि 1 बजे अपने को यहाँ से चलना है। श्रद्धानंद राजली, इसके बाद रतन मान जी बीकेयू टिकैत से। धन्यवाद डिम्पल जी। सभी किसान और मजदूर साथियों, जिस तरीके से ये धरना शुभ किसान मोर्चा की तरफ से फसल मुआवजे की मांग को लेकर लगातार 10 महीने से चल रहा है, शुभ किसान मोर्चा बाडोपट्टी टोल और शुभ किसान हिसार की तरफ से हम ये आश्वासन देते हैं, यहाँ का जो शुभ किसान मोर्चा जो भी निर्णय लेगा और जो भी यहाँ का एक्शन होगा, हम अपनी कमेटी की तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ साथ खड़े मिलेंगे। साथियों, जिस तरीके से ये हमारी डिम्मे की लड़ाई हो या अन्य किसान मुद्दों की लड़ाई हो, हमारी जो संख्या है, भिवानी से हमारे साथी किसान सभा की पूरी टीम शुभ किसान मोर्चा है, उनका हम मंच की तरफ से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये सरकार, जैसे मेरे से पहले दिलबाग सिंह हुड्डा ने एक नारा दिया था छोटू राम का कि तू तो अपनी दुश्मन की पहचान कर ले और एक बोलना सीख ले। साथियों, वास्तव में सरकार अपने दुश्मन की पहचान कर रही है, हम अपने दुश्मन की पहचान अभी तक नहीं कर पाए हैं। सरकार किसान और मजदूर को अपना दुश्मन मानती है, उसके हकों के ऊपर, उसके जो अधिकारों के ऊपर हर रोज हनन हो रहा है। हम सरकार को
बिल्कुल ठीक से पहचान नहीं पाए हैं। साथियों, हमें सरकार और सरकार की नीतियों को पहचानना पड़ेगा, अपने संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा और हमारी एकता को और मजबूत करना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी साथियों से अपील है कि बैठ जाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ दें, कुछ महिलाएं आए तो वो भी आराम से बैठ जाएं। धन्यवाद सदानंद का। और अभी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेशाध्यक्ष हैं साथी रतन मान जी, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके बाद अपील है कि जोगिंदर नैन जी, जो भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी तैयार रहे। सम्मानित मंच, अध्यक्ष मंडल, किसान महापंचायत में उपस्थित मेरे जोशीले भाई और बहनों और पत्रकार साथियों, यहाँ बड़े दिनों से धरना चल रहा। ये धरना स्थल है जो किसान मजदूर एकता को लेकर आक्रोश प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। ये उसके चुनावी क्षेत्र में है और इसके अलावा भी आंदोलन है। मैं तो एक पंचायत में एक बात पूछ रहा था, मैं किसी ने कड़वी भी लागे सर यू दूसरी दूसरा करनी बता दो दूसरा जिस आदमी ने जिस जननायक का परपोता हो गया और जिसने किसान बिरादरी कौम की पगड़ी का लात मार कर और उस सत्ता के गलियारे में चलेगा जहां हमारे खिलाफ रोज कानून बन रहे हैं, तो मैं तो इसको दुष्ट मानता हूं। और आप तो पंचायत में मार लिया, मेरी बात पर मोड़ ला दिया आपने। तो और आपको याद होगा, जहां तक मुझे बात याद आ रही है, कि जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, इसको तो जात तक ये रखा भाई, भाईचारे से निकाल रखा। तो मैं सीधी बात पंचायत में कहूँ, ऐसे आदमी से अपेक्षा करना, ऐसे आदमी से कोई उम्मीद करना, वो गलत है भाई। पतावा नहीं पतावा कर तो तुम जानो ये सारी बात। इस आदमी ने अब राजस्थान पीट लिए, अब राजस्थान में जाकर ये बात कर रहा मना हरियाणा खुशहाल कर रखा। अरे सालों साल से लड़वाने में, सालों साल से या तेरे क्षेत्र में धरने चले, तेरे कौम के बिरादरी के खेती के जुड़े सब तरह के मेरे मजदूर और भाई और बहन यहाँ लड़ रहे हैं, और तू राजस्थान में जाकर डी मार लिया। शर्म कर ले कुछ, कम से कम अपने परदादा की तो कुछ रख ले, तेरे हमारी तो रखी नहीं और रख दे हम भी नहीं भाई। तो आज जो सम्मानीय हमारा अध्यक्ष मंडल है, सभी संगठनों में शामिल मेरे नेता, उसमें जो उन्होंने निर्णय लिया, कोई भाषण का टाइम नहीं है, ना मैं कोई भाषण की तरफ जा रहा हूं, सिर्फ आज आंदोलन करने का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, उस पर अपनी हम बात रखें। और जैसा मेरे सम्मानीय अध्यक्ष मंडल ने जो निर्णय लिया है, मैं भी इस निर्णय में बीच में हूं और उसके मुताबिक हम चलेंगे और आगे जाकर के कोई निर्णय लेंगे। मैं इसी के साथ संगठन की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं, यहाँ अधिकारी भी है, यहाँ दूसरी एजेंसियां भी हैं, वो किसानों की बात करवाए, किसानों की डिमांड को आगे बढ़वाने का काम करे, चुपचाप ना बैठो। अगर कल कोई किसी तरह की बात होगी तो जिम्मेदार बराबर के आप भी होंगे, अधिकारी भी होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहनों का धन्यवाद, मेरे जोशीले भाई और बहनों का और अपने नेताओं का और पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रतन मान जी का। और अभी भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन की तरफ से जियालाल डुंडवा जी, 2 मिनट का ही समय रहेगा, समय सीमा सभी ध्यान रखें।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आदरणीय मान के योग आज का अध्यक्ष मंडल जी और हरियाणा के प्रधान भाई जोगिंदर घासीराम नैन जी और सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनें, आज जो यहाँ ये पंचायत, ये कोई भाषणबाजी की बात नहीं है। यहाँ ये आज एक पंचायत है और उस पंचायत के अंदर आपस में सलाह मिलाई जाती है। और सलाह क्या है? आज का जो फैसला था, ये फैसला था कि ये स्टेट का डिप्टी सीएम है और रेवेन्यू का महकमा भी है, इसके पास कई महकमे हैं। और इसने इसका अगर आकर ये पूछना चाहते थे खुली पंचायत में, खुली पंचायत तो यहाँ कर ले या और कहीं कर ले, मतलब ये था कि भाई इनका इसका चुनाव क्षेत्र है, इसका घर है, ये जहां से चुना गया उसका घर है यू, और यहाँ इसका बारना आए हैं और बारना आकर ये पूछने के लिए आए हैं कि भाई आप खुली पंचायत के अंदर आकर किसानों के जो सवाल हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उन मांगों के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला? इसका नैतिक फर्ज बनता है जब इसका अगर पंचायत है या इस पंचायत के बीच में आकर जवाब देना। लेकिन साथियों, आप लोगों से नफरत है इनको। आज अपनी पंचायत के अंदर जो अपने इकट्ठे हुए हैं अपना आप, यहां तो ये आएगी, लेकिन यही लोग जब वो इकट्ठे करते हैं अपने लिए, अपने वोटों के लिए इकट्ठे करते हैं, उस दिन क्यों इन लोगों को बुलाते हैं? ये एक सोचने का विषय है लोगों। इनके बहकावे में आना छोड़ दो। आज जब अपनी पंचायत के अंदर नहीं आ सके और पंचायत के अंदर ना आए तो अपना किस काम का है जी? पहले तो ये बताओ, अपना आदमी तो नहीं है ये जो अपने तुमका बेच रखा है और अपनी पंचायत में नहीं बुलाया आंदा, फिर तो इसका मतलब अपना आदमी को नहीं हूं। ये भाषणबाजी नहीं, आप जवाब दो इसका। नहीं है ना? फिर नहीं है तो फिर भाई आप इसके कुछ लाख के फिर ह्यूमर होके लग गए भाई। इसको सबक कायदे में तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसका बाइकाट होना चाहिए कहीं भी, इसका मुख्यमंत्री का, इसका डिप्टी सीएम का। आज तक इसका भाटग्रस्त के अंदर और सूखे को लेकर और जो 2 साल तक धरने पर बैठे हैं लोग, भूखे दिशाएं गर्मियों के अंदर और सर्दी के अंदर, बरसात के अंदर, इनका बाइकाट कर देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय जवान जय किसान। धन्यवाद जियालाल जी का। और अभी बलराज सिंह है अजय भवन वाली अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, वो आए और अपनी बातचीत रखें। बलराज सिंह जी। इसके बाद मास्टर बलबीर सिंह अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो तैयार है। आदर के सत्कार के योग प्रधानगी मंडल, मातावां ते भैणां, पंजाबी चल जाएगी साथियों। मैं कहना सब तो वड्डी गलती तुसी कीती उचारे वालियां ने। तुसी पूछोगे केड़ी? असी ओनू सरसे तो करता पैर नहीं लगन दिते तो छंद चढ़ा ले गए। तुसां इहनूं वोटां क्यों पाईयां भाई? इहनूं क्यों जिताया? ये गलती तुहाडी। असी इन्हां दे पैर नहीं लगन दिते सरसे। मेरा पिंड बनी है, बनी जमा चटाले दे नाल लास्ट गांव है हरियाणे दा, राजकनाल दे लगदा नेड़े। ये तां की कहते हैं नाटक वाले लोग ने नाटक करके अथरू आ गए। असी किसानों के मजदूरों के इतने एक चौधरी साहब बोले सी,
मान साहब कहते जी तुझे तो ताऊ दी भी नहीं रखी ताऊ दी तो कदे नहीं मिट्टी पाती इन्होंने ताऊ का कुछ नहीं लगता है ਇਹਦਾ ਘਰ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਰਾਉਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰੇ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਚਾਰਾ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਾਂ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ 7000 ਤਾਂ 4000 ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀਰੀ ਦੀ 7000 4000 ਲਵਾਈ ਉੱਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਛੱਲੇ ਨੇ ਚਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦਸ਼ੰਤ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ धन्यवाद बलराज जी का। और अब आपके बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह जी वो आपके बीच में बातचीत रखेंगे। उसके बाद आजाद पहलवान जी जो उचाना धरना के संयोजक हैं उनसे अपील है कि वो तैयार है। बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मंडल, हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हमारे किसान मजदूर भाइयों बहनों, स्थानीय होने के नाते उचाना में जिला जींद में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा आपने इस जमीन को पवित्र किया और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उचाने की धरती, जींद की धरती को चुना है। और जींद के प्रोग्राम आज तक कभी फेल नहीं हुए, हमने जब से सऊदी संभालिया देखा है। कई साथियों ने उलाना भी दिया है, उलाना जायज भी है, लेकिन अपना किसान की तो आदत है यार, वह हमारा गला बन गई भैया दूसरी तो बनाया दिया, अरीब बेरा पटेगी गलत बनाया दिया।
अपन ने न्यू बेरा पटा गई 15-20 दिन में, इनके तो 11-21 ठीक थी लानी भाई, लेकिन वो तो हेली जो नहीं थी। इसी तरह हमारे साथ भी हो गया। मैं इस बात की माफी चाहता हूं, लेकिन आपने एक आश्वासन भी देवा। जो चौटाला उरे तक खड़े हो गया, दुष्ट कह लिए, दुष्यंत कह लिए, नाम कुछ हो, जमान जब्त करवा देंगे या दूसरी बात ये कहना चाहते हैं साथियों, मोर्चा जो भी ड्यूटी लावागा उसका भरना आगे बैठना हो, चाहे उसके दरवाजे तोड़कर अंदर बैठना हो, किसी भी चिन्हित जगह पे जिला जींद की तरफ से, उचियाना नरवाणे की तरफ से आपको यह भी आश्वस्त करते हैं कि हम बिल्कुल दिन रात का कहोगे तो दिन रात का धरना और दिन का कहोगे तो दिन का, जब तक यूं माफी नहीं मांग लेगा। 1-1 रुपया मुआवजा का, मुआवजे 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के आज तक के पड़े हैं। पानी का डोबे के भी हैं, सोके के भी हैं, गुलाबी सुंडी का नुकसान के भी हैं और अन्य कीट का नुकसान के भी हैं। सारे मुआवजा का 1-1 रुपया इसकी कलम तक लेना अपन रंगिया के देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटना जानते साथियों। टाइम की दाब है। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए और ये आश्वासन देते हुए हमारी जो भी ड्यूटी लगेगी बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और मैं आप सब साथियों का, जो भी हरियाणा के कोने कोने से आए हैं, सारे संगठनों का इस उचियाना की पवित्र धरती पर पहुंचने में स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी। धन्यवाद मास्टर बलबीर सिंह का। और अभी आपके बीच में आजाद पहलवान जी जो उचाना धरने के संयोजक हैं, और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के प्रदेशाध्यक्ष हैं मास्टर कंवरजीत सिंह जी, उनसे भी अपील है कि वो तैयार रहे। सम्मानित अध्यक्ष मंडल, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए किसान मजदूर, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपने आप में हम गर्व भी महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारी उचियाना की धरती को चुना, क्योंकि साथियों जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताई कि गलती हमारे से हुई है कि हमने एक दुष्ट चौटाला को उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन साथियों एक भाई का हमने सरिया काटना था जो 50 साल से हमें बकाया था, लेकिन इसके अंदर हमने देवीलाल का चेहरा इस ठग ने हमारे को दिखाया और हमारा इलाका इसकी चुपड़ी चिकनी बातों में आया और इसको एमएलए बनाने का काम किया और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। हमें दुख है इस बात का, लेकिन साथियों हमें गौरव भी है संयुक्त किसान मोर्चा पर कि उन्होंने उचियाना की धरती को चुना। और उचियाना से पहले भी आगाज, सबसे पहले 15 सितंबर 2020 को उचियाना की धरती से आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब काले कानून आए थे। और साथियों ये क्रांतिकारी धरती है, जींद की धरती बड़ी क्रांतिकारी रही है, उसमें उचियाना का विशेष योगदान है। हमने यहाँ से दुष्यंत चौटाला और जो यहाँ का सांसद विजेंद्र था उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। 1.5 साल इसी धरती से फैसला लिया था और बाद में पूरे देश के अंदर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और जेजेपी नेताओं के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम चली, जिसकी वजह से हमें विजय श्री मिली, काले कानून वापिस हुए। इसलिए हम सौभाग्यशाली भी है। और साथियों ये क्रांतिकारी धरती है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा को जरूर विश्वास दिलाएंगे। वैसे तो मास्टर जियों ने दिला दिया, लेकिन मैं भी धरना संयोजक उचियाना का होने के नाते और उचियाना के लोगों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी फैसला लेोगे हम उस फैसले को बेखूबी मानेंगे और आपके फैसले पर फूल चढ़ाएंगे और जहां पर आपका पसीना पड़ेगा वहां पर खून बहाने का काम करेंगे।
क्योंकि उजाला की धरती क्रांतिकारी धरती है। आप फैसला लीजिए, इस दोस्त को हम यहाँ पर घुसने भी नहीं देंगे, लेकिन जो आप फैसला लोगे हमारा सरमत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूं कि पूरे प्रदेश के अंदर बाढ़ आई, फसलें खराब हुई, फसलों का मुआवजा सरकार देने का काम करे और पीछे का मुआवजा वो भी देने का काम करे, बीमा क्लेम की राशि वो देने का काम करे, क्योंकि बहुत पेंडिंग पड़ा अभी तक। लेकिन साथियों, किसानों के कर्जे माफ हो, हमारी मांग है कि एमएसपी पर कानून बने। दूसरी जो हमारा 10 महीने से यहाँ पर धरना चल रहा है कि डाइकलाइट से हमें पानी मिले, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर ऊपरगामी रेलवे पुल बने, लोगों को पानी पीले साफ पीने का। इसके अलावा यहाँ से 39 करोड़ रुपए मुआवजा घोषित हुआ था, जिसके 9 करोड़ वापिस चले गए। और यहाँ पर मुआवजे के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच तो हुई है लेकिन लिपापोती हुई है, जिसकी रिकवरी भी होगी। लेकिन जो दोषी है, जो पटवारी है, वो तो अंदर चले गए, लेकिन जिनकी मिली भक्ति से उस घोटाले को अंजाम दिया वो आज खुले घूम रहे हैं। उसकी भी जांच विजिलेंस से होनी चाहिए या सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि वो 15-16 करोड़ का घोटाला है। इसलिए साथियों, 10 महीने से हमारा धरना चला गया है। अगर आप फैसला लेोगे, दूसरे घोटाला हमने इनकी FIR दर्ज भी थाने के अंदर की करवाई है, गुमशुदगी के पोस्टर लगाए, गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। ये अगर आप लोग फैसला नहीं लोगे सख्त, ये मानने वाले नहीं। प्रदेश का मुख्यमंत्री का हाल, सरकार का हाल आप देख चुके हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का मुख्यमंत्री से मिला है, उसने टाल तोड़ करके दूसरे घोटाला के सर डाल दी बात। लेकिन दूसरे घोटाला आप लोगों की बातें सुनने वाला नहीं, क्योंकि 10 महीने से हम देख रहे हैं इसकी करतूतों को। आप सख्त फैसला ले, ये धरती क्रांतिकारी वीरों की धरती है। इस धरती से जो बलिदान हुए, अकेले दिन से 19 लोगों ने बलिदान दिया किसान आंदोलन के अंदर। 750 किसानों ने पूरे देश के अंदर बलिदान दिया। हरियाणा से 106 किसान थे, लेकिन कल्ली जिन से 19 किसान थे। और अगर उचियाना की बात करें तो 9 किसान उचियाना से थे। इसलिए हम बलिदान देने से भी पीछे नहीं उठेंगे, हटेंगे, लेकिन आपको सख्त फैसला लेने की जरूरत है। आप जो फैसला लेंगे उसके फैसले के हम साथ हैं। और पुनः हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि समय की कमी है। आज उचियाना के अंदर देखिए, दोस्त चौटाला कहता कि फसलें MSP पर बिकेगी, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जीरी के अंदर 30 रुपए कटौती की जाती है, जब उचियाना के अंदर 30 रुपए की कटौती की जाती है, क्योंकि ये डिप्टी CM का महकमा है। और हरियाणा में क्या हाल होगा, इसी प्रकार से बिल्कुल तानाशाही ये सरकार बरत रही है। इसलिए समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जरूर पुनः एक बार संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे आगू नेताएं हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, शक्ति जात का भाईचारा, हमारी मांगे, इंकलाब, जय जवान, धन्यवाद। धन्यवाद आजाद जी का। अभी मास्टर कंवरजीत जी से अपील है कि वो आए और अपनी बातचीत रखें भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की तरफ। इसके बाद जोगिंदर नयन जी हैं, भारतीय किसान यूनियन घासीराम नयन के प्रदेश अध्यक्ष, वो तैयार है। आदरणीय प्रधानगी मंडल मंच संचालन कर रही बहन मंजीत और पंडाल में बैठे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनों, आज संघर्ष करने वाले लोग अक्सर एक नारा लगाया करते हैं कि अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। मैं ये आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली मोर्चे के दौरान जिस तरीके से अपन लड़े, दिल्ली मोर्चा जीतने के बाद लड़ाई का वो जज्बा कुछ कम हुआ। अपन ने इसीलिए कहा था कि ये दिल्ली का मोर्चा केवल और केवल स्थगित हुआ है, इसको अलग अलग रूपों में दोबारा लड़ना पड़ेगा।
ये लगातार अपा कहते आए, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कहते आए, लेकिन भाई हमने यह सोच लिया कि काम तो हो लिया, अब क्या जरूरत है मोर्चे पे जाने की, धरने में जाने की। साथियों, जो हालात बने हुए हैं देश के, प्रदेश के, जिस तरीके से लूट चल रही है, बीमा कंपनियों के नाम पे लूट, सरकार की मुआवजा राशियों के नाम पे लूट, किसान किस तरह मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, खेती संकट में है, लेकिन यहाँ हरियाणा और देश की सरकारों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। समय की कमी है। मैंने एक पहले संग्राम के लाइनों से बात शुरू करते हुए उन्हीं लाइनों पर खत्म करता हूं कि हमें ये मन में बैठा लेनी चाहिए बात कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। मैं भगत सिंह का नारा लगाते हुए आपसे इजाजत मांगूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर कमलजीत का। और अब हमारे बीच में अंकुश परोचा जी हैं, जो भारतीय किसान मजदूर संगठन के अंदर काम करते हैं और लगातार बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा पर जब अपना आंदोलन चला, लगातार 500 रुपए प्रतिदिन, जितने दिन आंदोलन चला 13 महीने लगातार 500 रुपए प्रतिदिन सहयोग करते थे। साथ ही हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अभी जोगिंदर नैन जी भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन की तरफ से वो अपनी बातचीत रखेंगे। उसके बाद रवि आजाद तैयार हुए। 2-2 मिनट का ही समय सारे साथी लें क्योंकि अपना समय नजदीक लग गया है। सबसे पहले आज के अध्यक्ष मंडल को और हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न किसान संगठन और भिन्न भिन्न खाप पंचायतों के प्रधान जी, मातृशक्ति, नौजवान युवा साथी, आप सब साथी हमारे गृह जिला जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग काम के समय में अपने घरेलू कार्य को छोड़ करके और आज उचाना की हमारे धरने स्थल पर जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आह्वान किया गया कि हरियाणा के डिप्टी सीएम का घेराव करने का जो निर्णय लिया गया, उसमें यहाँ पहुंचे। आप सबका मैं पुनः यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। इस क्रांतिकारी धरती पर, जींद की जो धरती है, ये सदियों से, प्राचीन काल से इतिहास रहा इस धरती का। कोई से भी राजे महाराजे और आजादी के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ के बहादुर लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा उनकी औकात दिखाने का काम किया। आज का जो धरने का निर्णय लिया गया, पंचायत करने का जो निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिया गया, उसका भी एक कारण है किसान साथियों। 90 विधानसभा हरियाणा प्रदेश के अंदर है, कोई सी भी विधानसभा के अंदर निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन ये जो आज का निर्णय लिया गया, इस निर्णय लेने के लिए जो यहाँ से विधायक चुना गया दुष्यंत चौटाला, वो अपने आप को किसान कमेरे वर्ग का सबसे बड़ा हिमाती होने का ढोंग करता है। वो कहता है कि मेरे से बड़ा कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान नहीं। किसान कमेरे वर्ग की सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है तो वो मेरे को है। वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं युवा लोकसभा के अंदर सांसद चुन करके पहुंचाया,
वो भी हमारे इस इलाके जींद के और हिसार लोकसभा के लोगों के द्वारा पहुंचाया गया था। वो कहते हैं कि मैं ट्रैक्टर लेकर के वहां पहुंचा। उसके बाद चौथी पीढ़ी के इस व्यक्ति को इस लोगों के द्वारा यहां से चुन करके भेजने का काम किया। वो कहते हैं कि रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है। मैं 2 कदम पीछे जाना चाहूंगा किसान साथियों। जब हम आंदोलन का समय था उस समय कोरोना काल का बहाना लेकर के सरकार के द्वारा स्कूल बंद किए गए, हॉस्पिटल बंद किए गए, ऑक्सीजन तक भी बंद की गई। लेकिन खुला रहा तो क्या रहा, इसका जो महकमा है शराब का वो ठेके खुले रहे। और लोकल यहाँ की जो मेरी माता बहनें हैं उनको पता है, ये कहता था कि ताई मेरा ताऊ ठेके पर शराब लेने के लिए नहीं जाएगा। अगर आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सज्जित माहौल है, शिक्षित वो पेंट किया हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा शराब के ठेके के अंदर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि स्कूल एक कलम के द्वारा 4801 बंद किए गए, लेकिन जो शराब है वो हमारे सभी दफ्तरों के अंदर भी खुली रहेगी, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से हरियाणा की सीआईडी सिक्योरिटी, छायाकार पत्रकार बंधु और जो हमारे यहाँ का लोकल प्रशासन है उससे पूछना चाहता हूँ, जब रेवेन्यू इस विभाग का मंत्री है, यहाँ का जो हमारा विधायक उसके पास रेवेन्यू की कमी नहीं है, तो लाखों एकड़ जमीन जो हमारे हरियाणा प्रदेश की बाढ़ क्षेत्र के अंदर बह गई है और जो लाखों एकड़ जमीन सूखाग्रस्त इलाके जिनके लिए हमारे नरवाना तहसील के अंदर 525-26 दिन से हमारा धरना चला हुआ, कई महीनों से यहाँ धरना चला हुआ, हिसार के अंदर धरना लगातार चला, सरसा के अंदर हमारे साथी 200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, फुट के ऊपर 4 साथी लंबे समय तक धरने पर रहे। लेकिन हमने डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की, 14 तारीख को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उन्होंने हमें भरी, लेकिन इन पर 1 मिनट का भी विश्वास करने का लायक नहीं है। ये मुख्यमंत्री ने स्वयं 14 तारीख को फतेहाबाद के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमें भरी कि इससे पहले कोई भी प्रदेश के अंदर 12,000 से ज्यादा मुआवजा नहीं था, लेकिन हम आपको 15,000 देंगे। और इसी मुख्यमंत्री की जुबान पर वही पानी फिर गया। विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा कि 7,000 रुपया मुआवजा देने का काम करेंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हरियाणा के मुख्यमंत्री से, उनके द्वारा 1 पैसा भी 7,000 रुपए का जो मुआवजा घोषणा की गई किसी किसान के खाते में नहीं पहुंचा। और सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों के माध्यम से हमारी आवाज को उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। 150 किसान हरियाणा के शहीद हुए, उनमें से 2 दर्जन के लगभग आज भी हमारे 5-5 लाख रुपए से जिनको मुआवजा नहीं मिला, ये कान खोल करके सुन ले सरकार। हम उनके विधायकों का, मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा 14 तारीख को फतेहाबाद के अंदर कि हमने हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी की हैं, उनको सबको कह रखा कि एक भी व्यक्ति हमारी तरफ से मुआवजे से वंचित नहीं रहना चाहिए। और हमने जो सरकार के 2 अधिकारी दिए थे उनको भी हमने बोल रखा है, मैं उनकी क्लास लूंगा। 14 अगस्त से आज तक तो क्लास ली नहीं गई। हम आज यहाँ हरियाणा के डिप्टी सीएम के निवास पर उनकी क्लास लेने के लिए जो हुजूम उमड़ा है, वहां जाकर के जो पूरी कमेटी निर्णय लेगी, और निर्णय क्या लेगी वो आप लोगों को वहां बता दिया जाएगा। सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से हम अभी भी कहना चाहते हैं कि उनके अंदर अगर जरा सी भी अभी भी कोई बची हुई है तो वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों से बता दे, अन्यथा ये सारा सौदा अभी यहाँ से चलेगा। 15-20 मिनट के बाद उनकी कोठी का घेराव करेंगे और जो निर्णय वही लिया जाएगा। एक जोरदार नारा लगाएं और इस गुंगी बहरी सरकार को बता दें, दिल के अंदर बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय की मजबूरी है। बहुत सारे किसान साथी सीनियर हैं जो हमें, उन्होंने भी बोलना है और यहाँ से बोलने के बाद वहां भी बोलेंगे, हर रोज ही बोलते हैं। गुंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचा दें। हरियाणा प्रदेश का कमेरा वर्ग, मजदूर भाई, माता बहनें यहाँ पहुंची हैं। किसान मजदूर एकता, आवाज
धन्यवाद साथियों। धन्यवाद जोगिंदर जी का। रवि आजाद से पहले एक एक वक्ता सभी संगठनों से बुलवा रहे हैं। जयकरण माडोडी जी हैं माडोठी से, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से, वो आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। इसके बाद रवि आजाद तैयार रहे। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारी खेती है वो घाटे का सौदा है। ये घाटे का सौदा 3 कारणों से है। पहली बात है कि हमारी फसलों के दाम नहीं मिलते। स्वामीनाथन ने जो विचार दिए थे कि हर किसान को असली लागत से 1.5 गुना मिले, तो असली लागत से 1.5 गुना नहीं मिलते। सरकार तय कर देती है कि इतनी लागत हुई है इसलिए इतने दाम। एमएसपी की घोषणा भी हो जाती है तो भी उस पर फसल नहीं बिकती, बिक जाती है। एक कारण तो ये है कि फसलों के दाम नहीं मिलते। दूसरा कारण है कि हमारी जो जरूरत की चीजें हैं खेती बाड़ी करने के लिए वो दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। वो कंपनियां बनाती हैं और वो मनोवर्ती, आज रेट है 500, अगले दिन कर देती है 550। इस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लागत बढ़ रही है, खाद, बीज, दवाई, चाहे कीटनाशी, चाहे घास नाशी, औजार, बिजली, सब कुछ दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं। तो लागत बढ़ने से हमारा घाटा होता है। तीसरा कारण है कि हर 2-4 साल के बाद हर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद हो जाती है तो उनका मुआवजा नहीं मिलता। हमने 2020 में ज्ञापन दिया पूरे हरियाणा की तरफ से। भारी बारिश हुई थी, जल भराव हुए थे और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं आज तक। 21 में वही बात हुई, 22 में हुई, अब 23 में हाल की बताता हूँ मैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल, सरसों की बर्बाद होगी, बिल्कुल सही पाले से बर्बाद होगी। उन किसानों को कहा कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आप सूचना दो। फिर कहा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सूचना दो, लेकिन आप सब जानते हैं वो क्षतिपूर्ति पोर्टल खुले नहीं। खुले तो थोड़ी देर के लिए खुले। बहुत किसान रह गए जिन्होंने ये पोर्टल पर उनकी जो नुकसान की बात थी वो दर्ज नहीं हुई, इसलिए वो देखते रह गए, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला आज तक। तो इस तरह हमारी फसलों का जो नष्ट हो जाती है उनका कोई मुआवजा नहीं मिलता। इस कारण दिन पर दिन खेती घाटे पर जा रही है और किसान के साथ खेत मजदूर, ग्रामीण गरीब कर्जवान होते जा रहे के कारण ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सरकार की नीतियां यही हैं, किसान और मजदूर का खून चूस लो और पूंजीपतियों के को मालामाल कर दो। ये आपने किसान आंदोलन के दौरान सीखी है बात कि हमारे दुश्मन जो है वो अडानी अंबानी है, कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीपति वर्ग है जो शोषण करता है, लूटता है, आपकी मेहनत को चुराता है। इसलिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये जल्दी निर्णय नहीं होने वाला जब तक ये सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था, लूट पर आधारित ये व्यवस्था है। गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज बैठ जाते हैं, इसको बदल दिया, अगले 5 साल में इसको बैठा दिया, फिर उसको बदल दिया। हर 5 साल के बाद पार्टियां भी बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, लेकिन नीतियां नहीं बदलती। इनकी लड़ाई है कुर्सी के लिए और ये है पूंजीपति के एजेंट। सरकार में बैठकर उनकी एजेंटी करते हैं, उनकी दलाली करते हैं, उनके हक में नीतियां बनाते हैं और किसान मजदूर मेहनत कर जनता का शोषण करवाते हैं। भगत सिंह ने भी ये बात कही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ये बात कही थी कि आजादी तो आ जाएगी लेकिन मजदूर किसान को कुछ नहीं मिलेगा आजादी का, सारा फल देश के पूंजीपति लूट ले जाएंगे। वही भया, आज तक नहीं हुआ। तो इसका हल क्या है?
संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का, आप लोगों का आंदोलन लगातार बढ़ना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। किसान मजदूर का असली दुश्मन कौन है? चौधरी छोटू राम की बार बार चर्चा की जाती है। उन्होंने कितने साल पहले कह दिया था दुश्मन पहचान लो। इसलिए आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन चुनाव के बाद भी जारी रहना चाहिए और मजबूती के साथ जारी रहना चाहिए। हमारी जो मुख्य मांग है आप सभी जानते हो, कर्जे की, MSP की, सारी की सारी ये पेंडिंग पड़ी है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों को बधाई देता हूँ। काम छोड़ धन्यवाद जी। अभी जो आने वाले वक्त है सभी से अपील है कि समय का ध्यान रखें। समय हमारा निश्चित समय हो चुका है, लेकिन कुछ 2-3 वक्ता और हमारे बचते हैं, उनको बुलवाने के बाद आप यहाँ से चलेंगे। रवि आजाद जी हैं, युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो अभी आ जाएं। उसके बाद विकास सीसर जी हैं, भारतीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी आ जाएं। उसके बाद तैयार है। मेरे साथ बोलेंगे सभी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेतृत्व में जो पंचायत हो रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहा हमारा सम्माननीय अध्यक्ष मंडल, यहाँ उपस्थित किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और हमारे मीडिया के बंधुओं, देखिए मुद्दा है मुआवजे का। और मुआवजे का महकमा किसका है? दुष्यंत चौटाला का। मुआवजा, फसलें बर्बाद हुई है, खरीफ की फसलें पूरे हरियाणा में बर्बाद है, चाहे वो धान हो, चाहे वो कपास हो। बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हुई, रबी का मुआवजा बाकी है, पीछे का मुआवजा बाकी है। हम तो इस पंचायत से यही कहना चाहते हैं, या तो दुष्यंत चौटाला मुआवजा आराम से दे दे, और नहीं तो हलक में हाथ दे करके लेंगे, लेकिन मुआवजा लेंगे हर कीमत पे, वो हमारा अधिकार है। साथियों, दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले कहा है कि हरियाणा टैक्स कलेक्शन में पूरे देश में 5वें नंबर पे है, और हरियाणा के किसान मुआवजे के लिए सड़कों पे बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला को ये बात पता होना चाहिए कि कड़ा फैसला भी लिया जाएगा, और फैसला ऐसा लेंगे कि फिर जो है कुत्ता भी अंदर नहीं जा सकेगा, बाहर नहीं आ सकेगा, ये बात पता होनी चाहिए। साथियों, एक बात मैं आपको और निवेदन करूंगा, और मेरी तमाम हमारे नेताओं से भी अपील है कि फैसला लेने का समय है। आज आप खेती का काम होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में चल करके आए हो, कड़ा फैसला लीजिए। हम सब मिलकर के उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और किसानों को न्याय, उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। रही बात, बार बार एक चर्चा चल रही है कि भाई दुष्यंत चौटाला को जिता दिया, लेकिन मेरी सबको प्रार्थना है, आपने दुष्यंत चौटाला के काम, बोल, सारी चीजें देख ली है। अब की बार ऐसा काम कर दो कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने की भी हिम्मत ना कर सके, ये काम आपने करना है साथियों। इसके साथ में सिरसा में आंदोलन चला, पिछले दिनों हिसार चला, सिरसा में बीमा क्लेम का आंदोलन चला। जो सरकार 600 पैसे नहीं देना चाहती थी, एक लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष किया, और एक लंबा संघर्ष करने के बाद 600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आए। आंदोलन से ही जीत मिलेगी, यही हमारी ताकत है। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। सबको निवेदन है कि हमारे 2-3 नेता और बोलेंगे, शांति से बैठे, पूरे अनुशासन के साथ, जो हमारे नेता संयुक्त किसान मोर्चा कहे उसी अनुसार चले। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद रवि आजाद का। और अब हमारे बीच में विकास सिंसर जी, उसके बाद
सतबीर पहलवान जी जो चाबरी धरने के भी अध्यक्ष रहे हैं वो भी तैयार रहे। कट टोलिए, सॉरी। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैं बता दूं जी, भारतीय किसान संघर्ष समिति जेएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खेड़ा खाप के प्रधान है, खटखट टोल प्लाजा के प्रधान है और बहुत ही आदरणीय तमाम हमारे जितने भी अध्यक्ष, जितने भी खापों के प्रधान यहाँ आए हैं, आपका सबका स्वागत करते हैं। एक बार दो नारे लाओ मोर्चे के। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आज देंगे आप उठे, आज जाके उठे बन भाई वे दिल्ली एक बार फिर लड़ना है, तैयारी है या दिल्ली की? दिल्ली की तैयारी है हम जाना से, जींद की धरती से दिल्ली की तैयारी है, इसलिए पूरी मुट्ठी बुन कर लो और अपना वो दोस्त, वो जज्बा जो दिल्ली के अंदर था वो दिखाओ। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, केवल दो बात मैं आपसे करूंगा। एक बात तो यह है कि आज हम उचाना में इकट्ठे क्यों हुए, क्योंकि भिवानी में किसान सभा के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वहां किसान सभा के बहुत सारे मुख्य नेता हरियाणा के कृषि मंत्री से मिले और वहां के कृषि मंत्री का जवाब था कि हमारे पास ये महकमा नहीं है पैसा देने वाला। हमारे नेताओं ने पूछा उस आदमी का नाम बता दो भाई जिसके पास वो महकमा हो, तो हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के पास वो महकमा है जो पैसा देता है। यही कारण है कि हमने उचाना को चुना, यही कारण है कि हमने दुष्यंत चौटाला को चुना। और यहाँ जो मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं, 11 जिलों के अंदर बाढ़ में सरकार कह रही है 7,000 रुपये, 8,000 रुपये भैया जीरी की कटाई के मांगने लग रहे 8,000 रुपये। 7,000 रुपये कौन सा मुआवजा देना चाहिए सरकार? सूखे के अंदर हमारे 7 जिले में तो नंबरदार जी आप बैठे हैं, हमारे कई गांव में तो नंबरदार जी धान बागीर संबोधी जो धान बागी संबोधी इसके ऊपर बीमार कहूंगे तारा खेत में धान कौन थे, जैसे एकर है कि तारा खेत में कपास नहीं है, बीमा कंपनियों ने जो बीमा रोक रखा है। साथियों, ऐसा ही होया था कि धान बागी हम कपास बागी हमने धान लगाए थे, ना तो बीमा वाले गद्दौरी करवाते ना सरकार गद्दौरी करवाती। 3 जगह से बीमा पॉलिसी वाले पैसे लेते हैं। पहला किसान से लेते हैं बाई का 1800-1900 रुपये, उसके बाद केंद्र सरकार 1800-1900 रुपये सब्सिडी के तौर पर बीमा कंपनी को देती है, उसके बाद राज्य सरकार पैसे देती है 1800-1900 रुपये। बीमा कंपनी ने तीनों जगह से पैसे ले लिए और जब किसान को देने की बारी आई तो बीमा कंपनी वाले और सरकार ये कह रही है कि किसान के खेत में कपास नहीं थी। ये कहां तक उचित है? साथियों, आज हम 3 मुख्य बातों को लेकर उचाना के अंदर आए हैं। बाढ़ वाले मुआवजे को लेकर, सूखे वाले मुआवजे को लेकर और बीमा वाले के लिए। भाई सर्दी शुरू होगी, मेरी तो पंचायत से ये अपील है, दिल्ली की तैयारी की शुरुआत जब तक हमने बैठन की आदत नहीं होगी ना, जैसे दिल्ली 13 दिन में बैठे थे, या तो दुष्यंत चौटाला इस पंचायत के बीच में आवे और बातचीत के माध्यम से ये बतावे कि क्यों रोक रखे हमारा मुआवजा। अगर इस पंचायत के बीच में ना हुआ तो पंचायत को कोई ना कोई कठोर फैसला यह लेना चाहिए। जब तक दुष्यंत चौटाला बिल से बाहर नहीं आ जाता तब तक बिल के ऊपर पलाथी मार की दरी बिछा के टेंट गाइड की बैठ जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विकास का। और अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय सतबीर पहलवान जी जो खेड़ा खाप के भी अध्यक्ष हैं, खटखट टोल के भी अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति के भी अध्यक्ष रहे अध्यक्ष हैं, उनसे अपील है कि वो आए और अपनी बातचीत रखें शांति में, आराम से जी। धन्यवाद बैठ जी का अध्यक्ष मंडल, बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, मेरे युवा पत्रकार भाई, सबको राम राम। जो दूर दराज से आए हैं उनको भी राम राम। देखिए, भाषणबाजी का तो आज टाइम है नहीं। जो मुद्दे हैं वो कह लिए सबने, ये बोल कह रहे हैं बार बार एक दूसरे से टहला। भाई मेरे साथ में क्यों छेड़ो हो? मेरे साथ है ई मेरा पटेगा श्री किसान मजदूर का 2024 में। उसका रेपटा कौन मारेगा? उसकी गोदी में कौन बैठेगा? ओरे मेरा पटेगा किसान मजदूर का, ओरे मेरा पटेगा। एक बहुत से आंदोलन हुए, आप लोगों ने करे, 750 हमारे किसान खोए, लेकिन साथी में एक दर्द रहा कि वही आदमी तो आंदोलन में और वही आदमी इसके गोटिया में वो कुकर पेटा बराम वो पेटा 2024 में भरांगे। कौन पाल करेगा काम में? कि वीडियो कौन बनाओगे? जेजेपी और बीजेपी के धक्के बरतेगी कौन बनाओगे? कौन बनाओगे? आगे मेरा पटेगा असली किसान का। क्योंकि इन लोगों ने एक तो राजकुमार बन गया, ताऊ देवीलाल की मुखार आएगी देखो। कोई बात नहीं, धोखा किस पे नहीं हुआ भाई? रावण पे भी है, मारा में धोखा हो गया। अरे ये हमारी बहन बेटी इनने भी मारे, हमने भी नहीं जीत्या। अरे मारे भी इन्होंने बिना ताऊ देवीलाल की मुकार आवा कढ़ाई में भी मुकार, वह मुकार पे भी तारे चले आओ जी। हमने तारे बिना हमारा कुछ नहीं। आंदोलन जीतने का ये जो अहंकारी राजा है नहीं, इस आंदोलन में ये विकास सर तो तेरे पिटाए इब्रानी का साल हो गई, मेरे जोड़ा में रहा। लेकिन हमारी माता और बहनों ने आंदोलन जीते, करवा नहीं खोना चाहिए किसी का भाई। इनका सरकार रही है और जब तक इनका मान सम्मान हम नहीं कराएंगे, नहीं धर्म बाहर तो हमारी जीत नहीं होगी। क्योंकि इस सरकार में ना तो मोदी का किले, ना इस हमारा भाई का है, ये बिना मुझसा का बोलो हो के बोलो इन्हें, इनका कुछ नहीं, न मान सम्मान नहीं रखना है, बस ज्यादा बोलना नहीं। ठीक है, 2024 में आपको जरा बढ़ जाए कौन है, किसान है, मजदूर है, कौन धोती किसी पकड़े है। वीडियो देखा किसी टेलीविजन में 2024 में जेजेपी के धक्के, बीजेपी के धक्के कौन मारेगा? धन्यवाद सबको, राम राम, जय किसान जय। धन्यवाद सतबीर जी का। बाकी जो वक्ता बचे हुए हैं वो आगे बोल लेंगे। सिर्फ 1 मिनट से भी कम का समय है। अंकुश फरोचा जी वो आधे मिनट के लिए ही अपनी बात रखेंगे, उनको जाना है। तो बाकी फिर अपन सभी साथियों से अपील है कि जब आप प्रदर्शन में चलेंगे तो सभी ने 2-2 की लाइन में चलना है। अव्यवस्था किसी साथी ने नहीं करनी, सभी साथी 2 लाइनों में चलेंगे। आगे गाड़ी होगी माइक वाली, सबसे आगे महिला बहनें चलेंगी, हमारी किसान महिला बहनें, उसके बाद पुरुष साथी चलेंगे 2-2 की लाइन में। अंकुश कोई जाए ना, सभी साथियों को प्रदर्शन में जाना। एक बार मांग पत्र भी आप सभी के सामने पढ़ा जाएगा। मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, आप सभी को मेरा राम राम जी।
मैं आज के धरने के लिए जो अध्यक्षता कर रहे हैं आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं और आपके बीच में बस एक ही तथ्य रखना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें 10 कंपनियां तो प्राइवेट हैं जी, 2 सरकारी हैं और उन 10 प्राइवेट कंपनियों ने पिछले 2017 से 2020 तक 24,350 करोड़ का मुनाफा कमाया है, क्योंकि किसानों को मुआवजा तो देते नहीं और साथ में इसमें सिर्फ 2 सरकारी कंपनियां हैं और उन्होंने मुआवजा दिया है। तो मैं इस तथ्य को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके पैनल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राइवेट कंपनियां ज्यादा क्यों हैं, क्यों हमेशा हम अदानी अंबानी इनकी कंपनियों को, क्योंकि किसान भोला है, वो टाइम से अपना प्रीमियम तो भर देता है लेकिन बाद में वो अगर उसका हक मांगना पड़े और उसके बीमे के पैसे आने तो उसके लिए हमें ऐसे धरने करने पड़ते हैं। तो इस चीज की भी जानकारी मैं आप सबके साझा रखना चाहता था और मैं अंकुश परोचा सभी से यही कहना चाहता हूं कि जहां भी आप ड्यूटी लगाएंगे मैं और मेरी टीम आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान।